तो ये माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन जो हांडी है वो पक चुकी है। आप भी ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन व सामीन, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। लेकिन ये चिकन टिक्का सिर्फ चिकन टिक्का नहीं होगा, बल्कि ये चिकन टिक्का हांडी होगी। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें ये 1 kg चिकन का गोश्त, ये हम 3 से 4 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 पैकेट जो है वो टिक्का मसाला किसी भी कंपनी का ले लें, या आप घर में सिंपल मिर्चें हैं तो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस्तेमाल कर लें। दोनों सूरतों में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम टिक्का मसाला डाल रहे हैं तो इसलिए हम इसमें नमक शमक फिलहाल कुछ नहीं ऐड करें। अगर आप नॉर्मल मसाला डाल रहे हैं तो उसमें 2 चुटकी नमक डाल दें। और इसके अलावा हम इसके अंदर डाल रहे हैं जी ये एक चम्मच जो है वो सिरके की। नॉर्मली लोग टिक्के के अंदर पपीता डालते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा थोड़ा मुख्तलिफ है। पपीते से ज़्यादा अच्छा जो है ना वो गोश्त नरम उतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी सिरके से गोश्त नरम हो जाता है। और फिर वैसे भी ये सुन्नत तरीके के हिसाब से खाने के लिए बड़ी ही अच्छी चीज़ है, आपको डाइजेशन में बड़ी हेल्प करता है और गोश्त को भी बड़े मज़े से गाल देता है। ये चूँकि मसाला थिक हो गया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा नरम करने के लिए इसमें 1 चम्मच पानी के ऐड कर देंगे, ताकि मसाला हमारा नरम हो जाए और ये गोश्त के ठीक करके मिक्स हो जाए। ये जो मसाले को हम गोश्त पे ऐड कर देंगे। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि ये जो है ना सारे गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये सारा मसाला अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो गया। अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगा। और अगर आप जल्दी से जल्दी भी बनाना चाहें तो कम से कम इसको घंटा मसाला लगा के ज़रूर रखें। मैं तो इसको ओवरनाइट रखूँगा और सुबह इसको पकाएंगे इंशाल्लाह। ये जा रहा है जी फ्रिज में, मैं इसको रात पूरी में फ्रीज़र में रखूँगा ताकि अच्छी तरह से मसाला उसके अंदर मिक्स हो जाए और सुबह इंशाल्लाह हम इसको बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ओवर द नाइट रख रखा है फ्रिज में, तो इसको मसाला बिल्कुल जो है ना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। अभी मैं ग्रिल पैन में हल्का सा ग्रिल पैन को ये ऑयली कर लिया, तो अभी इसमें मैं जो है ना इन टिक्कों को थोड़ा पका लूँगा। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको वैसे कढ़ाई के अंदर भी पका सकते हैं, चाहें तो सीखों के ऊपर पका सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है। ये जी हम इसको इसमें रखेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसको हमने दोनों तरफ से पकाना है। ये जी मैंने सारे ग्रिल पैन में लगा दिए। अभी इनकी एक साइड 3-1 मिनट में जो है ना वो 3 से 4 मिनट में हो जाएगी, तो फिर मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगा। ये 3-1 मिनट हो गए हैं, अभी हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें आप, ग्रिल वाला कलर भी उससे आ चुका है। ये जी हमने सारों को पलट दिया है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का रेड कलर आ चुका है, जो कि बाद में बहुत अच्छा लगेगा। अभी 3 मिनट हम इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे और फिर अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। लेकिन कितना खूबसूरत रेड कलर आया हुआ है। ये जी दूसरी तरफ से यकीनन हो गए होंगे, ये देखें आप। अभी हम इनको उतार लेंगे। ये सारा जी गोश्त हमने ग्रिल पैन से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इस पर अच्छे से कलर भी आया हुआ है तिक्का टाइप, और ये काफ़ी हद तक गला हुआ है जब मैंने इसको चेक किया। ये जी हमने 2 बड़े चम्मच जो है ना वो ऑयल के ले लिए हैं। आप हस्ब ज़रूरत अगर ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले लें, नहीं तो नॉर्मल 2 बड़े चम्मच ऑयल वाले लें
तो ये 1 kg गोश्त के लिए काफ़ी है। अब इसमें आप 3 पाव जो टमाटर हैं ये मैंने काट के रखे हैं, ये हम ऐड कर देंगे। ये टमाटर इतने ज़्यादा डालने इसलिए ज़रूरी हैं कि जो मसाला है वो टोटली टमाटर का होगा, इसके अंदर प्याज और भी कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है। ये इसको हमने ढक दिया जी ताकि टमाटर जो है ना वो गल जाएँ। और जो अहम बात है वो ये है कि तमाम टमाटर जो है उनको ऊपर से छिलका उतारा हुआ है ताकि वो छिलका बाद में इस हांडी के अंदर अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको ऊपर से छिलका उतारा हुआ है। आप चाहें तो उबाल के टमाटर उनको ऊपर से छिलका उतार लें या वैसे उतार लें। ये 3 मिनट हो गए हैं जी दम पे, हम देखते हैं क्योंकि छिलका तो वैसे नहीं था तो ये पानी अपना छोड़ चुके होंगे। अब इसके अंदर हम ये मसाला डाल देंगे जी। आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है, आधा ही चम्मच नमक है और आधी चम्मच ज़ीरा है। लाजमी होटलों में ज़ीरा नहीं इस्तेमाल किया जाता, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप मत इस्तेमाल करें। इसको भी स्टेज पे टमाटर में ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जज़ब भी हो जाए और पक भी। ये 2 मिनट हमने मसाले को पकाया है टमाटर में, और अभी जो है ना हम इसके अंदर ये जो हमने चिकन किया हुआ था ये सारा डाल देंगे। और इसको फिर ये ऑलरेडी, चूँकि मैंने आपको कल बताया था कि मैंने पपीता पाउडर इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला, मैंने इसके अंदर सिरका डाला, तो ये काफ़ी हद तक गला हुआ है गोश्त, कुछ ज़्यादा इसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी हम इसको आग थोड़ी सी हल्की करके आग, तो 4-1 मिनट के लिए इसको हल्की आग पे दम पे लगा देंगे। उससे टमाटर पूरी तरह से गल भी जाएंगे और ये जो अगर कोई थोड़ी बहुत कमी किसी जगह पर गोश्त में रह गई है तो वो भी आराम से डन हो जाएगा। ये ऑलरेडी 90% गोश्त डन है। 5 मिनट हो गए हैं जी, अभी हम इसको खोलते हैं। ये देखें फुल टाइम टमाटर अपना पानी छोड़ चुके हैं। अभी हमने इसको ट्राई करना है। नीचे आपने आंच जो है उसको तेज़ कर लेना है। ये जी घी निकल आया है और ये हमारा मामला डन हो गया। अभी हम इसमें 1 चम्मच जो है ना वो गरम मसाला और 7 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इस स्टेज पे ये गरम मसाला और सब्ज़ मिर्चें डालने से पहले आप ज़रूर मसाला चेक कर लें, तो आप उस मसाले को ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ये चीज़ें ऐड करें। ये ना हो कि आपको मसाला तेज़ हो तो फिर आप बाद में पछताएं। तो मेरा तो बिल्कुल मसाला ठीक है, इसलिए मैं इसमें ये हल्की सी ग्रीन मिर्चें डाल दी हैं, गरम मसाला डाल दिया, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और अभी हम इसको नीचे फ्लेम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे और ये हमारी जनाब तैयार है। तो ये माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन जो हांडी है वो पक चुकी है। आप भी ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।